नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले समस्त छात्र अपना इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। देखने के साथ साथ आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा और आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक पेशेस एक गद्यांश दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को परीक्षा में इस पेशेस को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेना है और इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको परीक्षा में ऊपर दिए गए पेशेस में से छांट कर लिखना होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया। पहले क्वेश्चन में आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर छांट कर लिखना है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा बी वाला, ऑन एन आइलैंड। यह आपको पहले का करेक्ट आंसर लगाना है। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा डी वाला। ठीक है, डी वाला आपको दूसरे का करेक्ट आंसर लगाना है। अब यहां पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। व्हाट वेयर द वाइल्ड मैन डूइंग। तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा ए वाला। चौथा आपका दिया है, चौथे में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा यहां पर ए वाला। ठीक है, और इसके साथ आपका 5 वाला क्वेश्चन दिया है तो 5 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा ए वाला। तो इस प्रकार से 5 नंबर आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। इसमें भी आप सभी को एक पेशेस दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। तो आप सभी को इस पेशेस को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको परीक्षा में ऊपर दिए गए पेशेस में से छांटकर लिखना होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया। पहले क्वेश्चन में आप सभी को यहां पर 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा। तो पहले में आपको डी वाला ऑल ऑफ दिस आपको लगाना होगा, मतलब ये सभी। ठीक है, और दूसरा आपका दिया है तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा डी वाला, और तीसरे में आप सभी को करेक्ट आंसर लगाना होगा बी वाला, सिटी लाइफ इज टू फास्ट। ये आपको तीसरे का करेक्ट आंसर लिखना है। चौथा देख लीजिएगा, चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, वी आर टायर्ड, और 5वें में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा ए वाला। ठीक है, तो इन सभी के आंसर आपको परीक्षा में ऊपर दिए गए गद्यांश में से छांटकर लिखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 से 5 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी यहां पर सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। इसमें भी आपको एक पेशेज दिया है तो आप सभी को इस पेशेज को सावधानी पूर्वक ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेना है। ये पेशेज आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको इस पेशेज का नोट्स बनाकर लिखना होगा और दूसरे क्वेश्चन में आपको इस पेशेज का टाइटल बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। यू आर सीमा शर्मा, स्टूडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बेरसिया, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आप सभी को कक्षा 9वीं वाले छात्र, आप सभी को यहां पर क्या करना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा। यू आर पवन मिश्रा,
राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड दीपक वर्मा इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। तो इस क्वेश्चन में आपको एक लेटर लिखना होगा अपने दोस्तों को, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना होगा, यहां पर देख लीजिएगा, राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 120 वर्ड। तो 120 शब्दों में आपको किसी एक टॉपिक पर, किसी एक विषय पर एक ऐसे एक निबंध आपको लिखना होगा इंग्लिश में, अंग्रेजी में, ठीक है। तो आप सभी कक्षा 9वीं वाले छात्र इंग्लिश का एक ऐसे एक निबंध याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, इसमें आप सभी को एक पिक्चर, एक चित्र दिया गया है। इसको देखकर आपको इसके बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाकर लिखना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी यहां पर सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको लिखना होगा एनी 5, कोई 5, जो आपकी परीक्षा में आने वाला 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देख लीजिएगा इनके आंसर। पहला आपका दिया, पहले में आपको सम, एनी, मच, जो सही है उसका प्रयोग आपको करना होगा। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा एनी, ठीक है। एनी आपको पहले का करेक्ट आंसर लगाना है। दूसरा आपको दिया, दूसरे में आपको वाज, वेयर, इज का प्रयोग करना होगा। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा वाज आपको दूसरे का आंसर लगाना है। और तीसरा आपका दिया है ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी। तो तीसरे में आपको लिखना होगा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द आपको तीसरे का करेक्ट आंसर लगाना होगा। चौथा देख लीजिएगा, चौथे में आप सभी को करेक्ट आंसर लगाना होगा अरेव्ड, ठीक है। और पांचवा आपको दिया, पांचवें में आपको एंड सो बिकाउज का प्रयोग करना होगा। तो पांचवें में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बिकाउज आपको पांचवें का करेक्ट आंसर लिखना है। छठा आपका दिया, जिसमें हैव, हैज, डिड का प्रयोग करना होगा। तो छठे में आपको करेक्ट आंसर लिखना है हैव। तो इस प्रकार से 5 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। आपको 6 में से सिर्फ 5 के आंसर लिखना होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा, डू अस डायरेक्टेड एनी 5। तो आप सभी को निर्देश के अनुसार इन क्वेश्चनों के जवाब देना होगा, जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, पहले में आपको क्या करना होगा, इसको सही क्रम में आपको जमा के लिखना है, ठीक है। तो किस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना होगा, तो इसका आंसर, इसका उत्तर आप सभी देख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा कैन यू गिव मी यूर पेन, ठीक है। ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। और दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे में क्या करना होगा, दूसरे क्वेश्चन में आपको बट का प्रयोग करके इन सेंटेंस को कंबाइन जोड़ना होगा, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना होगा, तो इसका आंसर भी मैं आप सभी को बता देता हूं, अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा ही वर्कड वेरी हार्ड बट he could not pass the एग्जाम। ये आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर, ठीक है। आप चिंता मत करिए, आपको पूरा अच्छे से सॉल्यूशन भी मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। और तीसरा आपका दिया, तीसरे में क्या करना है, इफ के स्थान पर आपको अनलेस का प्रयोग करना होगा। तो इसका आंसर भी मैं आप सभी को बता देता हूं, ठीक है। अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। तो तीसरे में लिखना होगा अनलेस
अनलेस यू स्टडी रेगुलरली ये आपको पूरा यहां पर लिख देना है, ठीक है। इसको लिखने के बाद सॉरी ये आपको लिख देना है अनलेस यू स्टडी रेगुलरली, और उसके बाद आपको आगे लिखना होगा यू ऑन नॉट लर्न यूर लेसन। ये आपको लिखना होगा तीसरे का आंसर, ठीक है। और इसके साथ यहां पर चौथा देख लीजिएगा, चौथे में क्या करना होगा, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव नकारात्मक में बदलना होगा। तो चौथे का आंसर भी आप सभी लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। तो इसमें आपको लिखना होगा रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ये आपको लिखना होगा यहां पर चौथे का आंसर, ओके। पांचवा देख लीजिएगा, सीमा हैज राइट इन ए लेटर। तो इसमें क्या करना होगा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसका आंसर भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो पांचवें में आपको लिखना होगा ए लेटर हैज बीन राइटन बाय सीमा, ठीक है। ये आपको लिखना होगा पांचवी का उत्तर, ठीक है। पांचवी का आंसर आपको लिखना है, तो अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। इसको लिखने के बाद यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इसमें क्या करना होगा, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो। तो आपको सो का उपयोग करके इन सेंटेंस को कंबाइन करना है, मतलब जोड़ना है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप सभी अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इसमें आपको लिखना होगा अजय इज लाई सो ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे, ठीक है। ये आपको लिखना होगा 6 वाले का आंसर। अब यहां पर सेक्शन डी से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, आपको इन प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले 4 नंबर के। तो भाई साहब देख लीजिएगा, आपका पहला दिया है व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू। तो यहाँ पर पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला, ठीक है। सी वाला आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा पहले का। दूसरा आपका दिया है व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोएम वाइंड। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा सी वाला, ठीक है। सी वाला आपको दूसरे का करेक्ट आंसर लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, तो तीसरे में क्या पूछा है, व्हाट इज ए ब्लिस फॉर द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रोप। तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर सही उत्तर आपको लिखना होगा डी वाला, ओके। और 4 वाला आपका दिया है, 4 वाले में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला ब्रदर बोरिंग। तो इस प्रकार से 4 नंबर यहां से क्वेश्चन नंबर 9 के कंप्लीट हो जाएंगे। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है, तो इसमें आपको एक काव्यांश दिया है। क्या दिया है, काव्यांश आपको दिया हुआ है। तो आप सभी इस काव्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, इसको देखने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आने वाला 3 नंबर का। तो इसको पढ़ लिया होगा। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, फ्रॉम विच लेसन द अबव पेसेज हैज बीन टेकन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, मतलब जो हमारा लेसन है ये कहां से लिया गया है, ठीक है। तो पहले में आपको लिखना होगा यहाँ पर बी वाला, ठीक है, माई चाइल्डहुड। और दूसरा आपको दिया है अब्दुल कलाम अर्न मनी बाय सेलिंग। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा बी वाला
और तीसरा आपका दिया है, तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा बी वाला न्यूज़पेपर। ओके, तो इस प्रकार से 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का बी वाला देख लीजिएगा, इसमें आपको पोएम्स की लाइनें दी गई है, कविता की आपको लाइनें यहाँ पर दी गई है, तो इनको आपसे भी पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, फ्रॉम विच पोएम द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो ये हमारी जो पोएम की लाइन है ये कहाँ से ली गई है, ये आपको बताना होगा किस पोएम से ली गई है। तो पहले में आपको लिखना होगा बी वाला रेन ऑन द रूफ, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस इज, तो ब्लिस का आपको ऑपोजिट विलोम शब्द बताना होगा, तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। ओके, और तीसरा आपका दिया, तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा बी वाला। तो इस प्रकार से 3 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे आपके। अब चलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 6। तो भाई साहब आपको यहाँ पर क्या करना है, 6 क्वेश्चनों के जवाब देना है। आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन दे, 7 में से सिर्फ आपको 6 क्वेश्चनों के आंसर लिखना होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। ये आपकी परीक्षा में 12 नंबर के आने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा क्वेश्चन, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। तो सातों के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, वहां से देखकर आप इन प्रश्नों के, इन क्वेश्चनों के आंसर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 2। तो भाई साहब आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन के आंसर लिखना है, ठीक है। और 13वां क्वेश्चन आपका दिया, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन है, तीनों में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन के आंसर लिखना होगा, तो सभी के आंसर आपको बता देंगे। और 14वां क्वेश्चन आपका दिया, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में से सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। और 15वां क्वेश्चन आपका दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। तो 75 शब्दों में आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देना होगा। और 16वां क्वेश्चन आपका दिया, 16वें क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। तो आप सभी प्रिय छात्र इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया था, जिसमें एक पैसेज दिया गया था जो आपकी परीक्षा में आने वाला 5 नंबर का, तो इसके आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आप सभी को सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर दिए, ओके। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें डू अस डायरेक्टेड आपको करना था। और थोड़ा नीचे चलेंगे तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको मिल जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 का ए एंड बी के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर, जिसमें क्या करना होगा, आपको टाइटल लिखना है, ठीक है। टाइटल लिखने के बाद आपको नोट्स से बनाकर लिखना है, इसी प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना होगा, ठीक है। तो इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको दिया है, जिसमें एक एप्लीकेशन आपको लिखना होगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, तो इसका आंसर आपको दिया है। और थोड़ा नीचे चलेंगे तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 का और का मतलब अतवे का आंसर आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें साइंस इन आवर डेली लाइफ, इसके बारे में आपको एक निबंध, एक ऐसे आपको लिखना होगा, तो इसी प्रकार से आपको एक ऐसे लिखना है, ठीक है। देख लीजिएगा, इसको पढ़ लेना, आपको पूरा आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। अपनी रफ कॉपी में भी आपको इसको लिख लेना है। इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 6, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा। और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का पहले का आंसर आपको दिया है, दूसरे का आंसर आपको यहाँ पर दिया है, तीसरे का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को चौथे का आंसर दिया, पांचवे का आंसर आपको दिया और छठे का आंसर आपको दिया है, ठीक है।
और 7वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। अब आप सभी 12वें क्वेश्चन का देख लीजिएगा आंसर। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरे का आंसर आपको दिया है। ठीक है, 12वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर जो हमारा 13वें क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 14वीं के बाद आपका यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, 15वें के बाद आपको 16वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया। तो पूरे पेपर को याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।